प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्वम् जिणवरवसहेण जेणनेत्येष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वन्द्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अणुगुरु देह पमाणु उपसंहार अपसप दो छेदा असमोह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा। गाथाएं आप सभी बोलिएगा। ये अपनी जो 2-3 गाथाएं हैं 28, 29, 30, 31, तो 30 और 31वीं गाथा 31वीं चल रही है ना अभी अपनी। 30 और 31वीं गाथा बोलेंगे सभी लोग। मनोरमा आंटी, इनके बाद में रेखा भाभी। मैं अभी अच्छा, आपका वीडियो बंद था, मुझे लगा कि नहीं बोलना। बोलिए बोलिए। निश्चिता विरदिपमा जो बिको दादोत विन्नेया पण दस पिए चबू हमको भेदा धूपवस्त नाना वर्णातीनम चोकम चंपू किलम चमातवदी गौवा सहोस में बढ़िया। अभी आजकल क्या है कि जिनका वीडियो बंद रहता है उनसे मैं नहीं बोलती हूँ। अगर उनको बोलना है तो वो खुद बोलें कि हमको बोलना है, वरना एक एक से पूछते रहो और समय खराब होता है, फिर वो वीडियो बंद रहता है, मालूम भी नहीं रहता है बोलना है कि नहीं बोलना है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैं सूचना दे रही हूँ कि जिनका वीडियो बंद है वो ये नहीं सोचेंगे हमें छोड़ दिया। अभी वीडियो चालू होगा तो हम पूछ लेंगे, नहीं तो फिर ठीक है। रेखा अभी आप रह गए क्या? अरे ये बोल रहे हैं ना। अच्छा, हाँ ठीक है। मीता अभी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये बोल रही थी भारती काली नहीं, पर वो है ही नहीं अभी इसमें। हाँ बोलिए रेखा, अभी बोलिए। सभी को जय हिंद। आज मैं जिस गाथा के बारे में बोलना चाहती हूँ वह प्रेमीचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित ग्रंथ ग्रह द्रव्य संग्रह से ली गई है। इस गाथा में काल द्रव्य का वर्णन किया गया है। गाथा इस प्रकार है। तब परिवर्तरू जो सो कालो हवे परिणामादि लक्को वचन लक्को य परमत्तो। जो द्रव्य के परिवर्तन रूपे अर्थात द्रव्य के परिवर्तन की स्थिति समय रूपे वह और जो परिणाम आदि लक्षण से लक्षित है वह व्यवहार काल है। वर्तना लक्षण से युक्त है वह निश्चय काल है। इस प्रकार काल 2 भागों में विभक्त किया गया है, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल, अब व्यवहार काल को वर्णन करते हैं। प्रत्येक द्रव्य के परिणाम की स्थिति का माप व्यवहार काल है। जीव व पुद्गल की जो नई पुरानी अवस्था है अर्थात उसमें लगने वाला समय, घड़ी इत्यादि रूप की स्थिति जिसका स्वरूप है वह व्यवहार काल है। द्रव्यों का परिवर्तन वह व्यवहार काल नहीं है, वह तो उसकी पर्याय है। व्यवहार काल तो उस पर्याय से संबंधित जो समय, घड़ी आदि रूप स्थिति है
वह स्थिति अर्थात समय के माप को बताने वाला व्यवहार काल है। व्यवहार काल परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि लक्षणों से युक्त होता है। निश्चय काल कालानुद्रव्य है जो वर्तना लक्षण वाला है। वर्तना प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में निमित्त होती है। प्रत्येक द्रव्य अपने उपादान कारण से परिणमित होता है और उसमें जो सहकारी कारण होता है वह वर्तना है। जिस प्रकार कुम्हार के चाक को फिरने में कीली सहकारी होती है, चाक फिरता स्वयं की योग्यता से है। उसी प्रकार द्रव्य अपने अपने कारण परिणामित होते हैं और उस परिणाम में जो सहकारी होता है वह वर्तना है। यह वर्तना जिसका लक्षण है वह कालानुद्रव्य निश्चय काल है। अब यहाँ शंका करता है, कोई कहता है समय रूपी निश्चय काल है, उससे भिन्न अन्य कालानुद्रव्य रूप निश्चय काल नहीं है क्योंकि वह देखने में नहीं आता है। उसका समाधान करते हैं, समय काल की ही पर्याय है और वह पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है। जैसे गड़े पर्याय का उपादान कारण मिट्टी का पिंड है, कुम्हार, चाक आदि बहिरंग निमित्त है। नर, नरकादि आदि पर्यायों का उपादान कारण जीव है और उसी प्रकार समय, घड़ी आदि काल पर्याय का उपादान कारण काल द्रव्य होना चाहिए क्योंकि ऐसा नियम है कि उपादान के जैसे ही कार्य होता है। समय काल की ही पर्याय है क्योंकि पर्याय हमेशा उत्पन्न और नष्ट होती है, समय भी उत्पन्न और नष्ट होता है। यहाँ दूसरी शंका यह की गई कि कालानुरूप द्रव्य निश्चय काल द्रव्य नहीं क्योंकि वह देखने में नहीं आता है। उसे कहते हैं कि ऐसे तो जीव, धर्म, अधर्म आदि द्रव्य भी अरूपी है, दिखाई नहीं देते, क्या उन्हें भी नहीं मानना चाहिए? परंतु ऐसा न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है क्योंकि यह तर्क अनुचित है। समय काल की ही पर्याय है और वो विद्यमान रहती है। तीसरी शंका यहाँ यह उठाई गई कि समय आदि काल की पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। जिस प्रकार कच्चे चावल का उपादान कारण से पक्के चावल भात रूप पर्याय होती है, कच्चे चावल में जो गुण होते हैं वे ही पक्के चावल में भी होते हैं। इसका उपादान कारण चावल ही है। अग्नि आदि सहकारी कारण होते हैं, उपादान कारण नहीं होते, अतः शंका उचित नहीं है। यदि ऐसा हो तो चावल रूप उपादान कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय में सफेद, काला, दुर्गंध, सुगंध आदि विशेष गुण दिखाई देंगे, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि कार्य सदा उपादान कारण के अनुरूप ही होता है, ऐसा वचन है। अब यहाँ सारांश यह बताया गया है कि यद्यपि जीव काल लब्धि के वर्ष में अनंत सुख का भाजन करता है अर्थात अपने सकाल में ही मुक्ति को प्राप्त करता है, तो भी जीव के विशुद्ध ज्ञान, दर्शन आदि का स्वभाव का धारक जो उसका परमात्मा स्वरूप है, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण और समस्त बहिरंग इच्छा की निवृत्ति रूप तपस्या रूप 4 प्रकार की आराधना वही जीव को अनंत सुख प्राप्ति का उपादान कारण है। काल द्रव्य उपादान कारण नहीं है, तो क्योंकि काल के गुण जीव में नहीं आते और जीव के गुण जीव में ही प्रकट होते हैं, इसलिए जीव स्वयं ही अपना उपादान कारण है। अतः काल पर से दृष्टि हटाने के लिए उसे हे कहा है क्योंकि काल तो निमित्त है और निमित्त कार्य का कर्ता नहीं होता है। द्रव्य स्वयं की उपादानगत योग्यता होती है। इस गाथा में निम्न तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। समय नामक पर्याय काल है, व्यवहार काल है और उसका आधारभूत द्रव्य निश्चय काल है। व्यवहार काल निश्चय काल की ही पर्याय है और वह वास्तव में अपने द्रव्य में ही उत्पन्न होती है। जीव काल लब्धि के वश में अनंत सुख को प्राप्त करता है। यह कथन सिर्फ काल द्रव्य के निमित्त पने की सिद्धि के लिए किया गया है। उपादान कार्य रूप परिणमित होता है तो काल निमित्त कहलाता है, यदि उपादान कार्य रूप परिणमित न हो तो काल भी निमित्त नहीं कहलाता, अतः निमित्ताधीन दृष्टि को हटाया गया है। इस प्रकार काल द्रव्य। जय जिनेन्द्र। बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे मतलब जो अपन विषय बोल रहे हैं ना उसको कुछ ऐसा पूरा सेट हो गया है कि कहाँ क्या बात आई है। अपना उद्देश्य अकेला मतलब यहाँ गाथा में और टीका में इस ग्रंथ से हम बंधे हुए हैं, मुख्य रूप से इस ग्रंथ में क्या कहा गया है वो अपन देख रहे हैं। बाकी ऐसे अपन जनरल बात करें तो काल के बारे में अपन सामान्य रूप से तो कभी भी बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत तो कोई कहे कि 2 मिनट बताओ काल द्रव्य के बारे में, तो अपन बोल सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ जो टीका में विशेष जो बातें आई थी उसके हिसाब से, तो यहाँ टीका में जो 2-3 प्रश्न उठाए
उनके आधार पे काल द्रव्य की सिद्धि की गई। बढ़िया। अभी तो जैसे अपन ने अभी लिख के तैयार किया है ना, अब थोड़ा सा अगली बार में अपन ऐसा भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा उसको हम बिना देखे बोल सके, मतलब वो चीज हम थोड़ा सा हमको ख्याल में रहे कि क्या है बात। अभी यद्यपि इतना इजी नहीं होता है, वो तो अपन सब एज का भी फर्क पड़ता है, बोलने के अभ्यास का भी फर्क पड़ता है, लेकिन हो सकता है, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आज क्या तारीख हो गई है? 9। तो मैं आप लोगों को आगे की दे दूं गाथाएं, तो 5-7 दिन मान लो बीच में जब भी फिर ब्रेक पड़ेगा ना, उसके बाद अपन कर लेंगे। तो 5-6 दिन का ब्रेक पड़ेगा बीच में, उसके बाद में क्योंकि भी टाइम है, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते कुछ भी, तो शफल कर ले गाथाएं। अभी यही 27 तक की गाथाएं रखेंगे, ये विषय थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसके बाद में इसको रिवीजन में लेंगे। तो पहली गाथा रेखा अभी आपको दे देते हैं। दूसरी गाथा मीना चाची। अगर किसी के पास रिपीट हो रही हो तो बता देना कि पहले आपकी आ चुकी थी। इसके बाद में तीसरी अलग है। तीसरी गाथा सुनीता आंटी। फिर चौथी, पांचवी और छठी, इनका विषय कनेक्टेड है। एक एक गाथा भी रख सकते हैं अगर अपने पास लोग ज्यादा होंगे तो, लेकिन 27 गाथाएं हैं, 27 तो लोग हैं नहीं अभी। तो तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी 3 गाथाएं मीता भाभी। ठीक है, और विषय कवर भी करना है। 5 की जगह 6 मिनट भी हो, ऐसा नहीं है, मतलब मेन विषय कवर हो जाए, उस हिसाब से अपने को तैयारी करनी। हाँ, जो उपयोग वाली गाथाएं है ना, उपयोग वाली 3 गाथाएं। इसके बाद में 7वीं गाथा पूर्णिमा आंटी, और 8वीं और 9वीं गाथा नीतू भाभी, और 10वीं गाथा सुलोचना भाभी। फिर 11वीं और 12वीं गाथा, 11वीं 12वीं गाथा रेखा जी, आप करेंगे तैयार? 11वीं 12वीं गाथा। 13वीं गाथा रजनी जी। ठीक है, बड़ी है, कर लेंगे। इसके बाद में 14वीं गाथा सुधा जी, कर लेंगे आप। 15वीं गाथा, 15वीं और 16वीं इकट्ठी कर दें क्या? 16वीं का विषय ही करा है। पंद्रहवीं गाथा और 16वीं गाथा चमेली आंटी। 17वीं 18वीं 18वीं को भी छोड़ती हूँ मैं। सविता आंटी आप तो नहीं करेंगे? नहीं। फिर प्रीति 21वीं गाथा। बीच में भी कुछ गाथाएं छोड़ी हैं, तो और कोई अभी लिख नहीं रहे। फिर उसके बाद अगर अपन कल कोई और लेंगे तो फिर दे देंगे। निशा आंटी आपकी हो गई? आपकी नहीं हुई? तो निशा आंटी, प्रीति को 21वीं दी है, निशा आंटी आप 22वीं। अभी अपने पास छुट्टी है बीच में 17, 18, 19, 20, तो 4 छुट्टी है, देख लेंगे अपन। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़े। अपनी गाथा चल रही थी 31 नंबर की। यहाँ द्रव्याश्रव का स्वरूप बताया जा रहा है। द्रव्याश्रव का स्वरूप बताया जा रहा है। ज्ञानावरणादि कर्मों के योग्य जो पुद्गल आते हैं वो द्रव्याश्रव कहलाते हैं। कर्मों का आना यानी द्रव्य कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव कहलाता है। और वो द्रव्याश्रव है वो अनेक भेद वाला है। तो पहले यहाँ टीका में ज्ञानावरण शब्द की व्याख्या की,
ज्ञान पर जो आवरण डाले, और वो ज्ञान क्या है, ज्ञान शब्द से वाच्य जो आत्मा है उस पर जो आवरण डालता है, ऐसा वो ज्ञानावरण कर्म। और ज्ञानावरण को आदि लेकर सारे ही जो 8 कर्म हैं उनको ग्रहण करना। और वो कर्मों का आना किस प्रकार से होता है कि जैसे चिकनाई युक्त शरीर में जैसे धूल अट्रैक्ट होती है, कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं अपने कि वो धूल को, डस्ट को आकर्षित करते हैं। अभी समझ लो सर्दियों के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, कुछ वेलवेट जैसी कोई चीज हो, कोई कलर भी ऐसा होता है, ब्लैक कलर। हाँ ब्लैक कलर पे ऐसे अपन सोचते हैं ब्लैक है तो गंदा नहीं दिखेगा, चलो ठीक है, वो ब्लैक पे धूल दिखती है, तो वो उसमें ऐसी योग्यता होती है धूल को आकर्षित करने की। ऐसे ही जीव के जो चिकनाई युक्त परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम, इनमें कर्मों को आकर्षित करने की योग्यता होती है। और वो योग्यता है आत्मा की ही एक शक्ति, आत्मा में ही कुछ इस तरह का परिणमन होता है, वो है जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उसके कारण वो कर्म आते हैं। और मोह राग द्वेष की चिकनाई होती है तो वो आकर उसमें चिपकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानावरण आदि जो कर्म है वो तेल युक्त शरीर वालों को धूल के रजकणों का जिस प्रकार समागम होता है, उसी प्रकार जो आत्मा के संवेदन से रहित हैं, और आत्मा कैसा है, कषाय से रहित, कषाय से रहित आत्मा के संवेदन से जो रहित हैं, ऐसे कषाय सहित जो जीव हैं, कषाय सहित जीवों को कर्म वर्गणा रूप पुद्गलों का आश्रव होता है, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, आत्मा के ज्ञान से रहित हैं और कषायों से सहित हैं, ऐसे जीवों को कर्म वर्गणा, कार्मण वर्गणा कर्म रूप में आकर आती हैं, वो द्रव्याश्रव कहलाता है। आगे है पेज नंबर 104 पे, वह द्रव्याश्रव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अंतराय नामक 8 मूल प्रकृति रूप भेद से तथा ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, ये गाथा दी है ऊपर, अब ये अर्थ पढ़ के फिर गाथा पढ़ लेते हैं। ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5, इस प्रकार 148 प्रकृतियों के नाश से सिद्ध होते हैं। यहाँ गाथा दी है सिद्ध भक्ति, 10 भक्ति कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखी है, 10 भक्ति, उसमें से एक सिद्ध भक्ति नाम का ये, यानी कुछ भक्तियों के गाथाएं उन्होंने लिखी हैं। तो सिद्ध भक्ति में ये 8वें नंबर की गाथा है। पणनवधु 8वीसा चौतीर्णवदीय दोण्णि पंचेव 52 हीण बियसय पयड़ी विनाशेण होंति ते सिद्धा। सिद्ध भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और कैसे हैं सिद्ध भगवान कि 148 कर्म की प्रकृतियों से रहित हैं। सिद्ध चक्र विधान में जो अपन करते हैं 256 अर्घ वाली जो पूजा है, वहां 148 कर्म की प्रकृतियों से रहित ऐसे एक एक कर्म प्रकृति का नाम ले लेके और अर्घ चढ़ाते हैं सिद्ध भगवान को। तो कौन कौन सी हैं वो 148 कर्म की प्रकृतियां? पण नव, पण यानी 5। अब कौन से कर्म की 5 हैं? ज्ञानावरण की 5। तो पण यानी 5, नव यानी 9। 9 किसकी है? दर्शनावरण की 9। दू यानी 2। 2 किसकी है? वेदनी की। देखिए जब भी शास्त्रों में क्रम आएगा ना कर्मों का, तो मैक्सिमम ये तो घातिया का जो क्रम हमने बना रखा है समझने के हिसाब से। अदरवाइज क्रम क्या है गुमटसार आदि ग्रंथों में, अपने तत्वार सूत्र में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, यही क्रम है। अभी संख्याएं बता रहे हैं, अगर हम ऐसा क्रम लगा देंगे घातिया घाती वाला, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, तो ये जो क्रम संख्याएं जो बताई है वो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कर्मों का क्रम क्या है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय,
आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। उसी क्रम से यहाँ बताया पण यानी ज्ञानावर्ण की 5, नव यानी दर्शनावर्ण की 9, फिर वेदनीय की 2, दु यानी 2, अठवीसा यानी 28, अठ यानी 8, बीसा यानी 20, 8 और 20 28, ये हो गई मोहनीय की। फिर है चौ, चौ है आयु, आयु की 4, तीय नवदी, तीय यानी 3, नवदी यानी 90, 90 और 3 कितने हो गए 93, 93, 93 किसकी है नाम कर्म की, नाम कर्म की 93, दोन्नी यानी 2, गोत्र कर्म की 2, इसलिए दोन्नी, और फिर लास्ट में जो कर्म बचा है अंतराय, पंचेव यानी 5, 5 प्रकृतियां हैं अंतराय की। तो 5, 9, 2, 28, 4, 93, 2 और 5, इस प्रकार से ये 148 प्रकृतियों के पंचेव, ये तो पहली लाइन हुई। इसके बाद में 52हीन बीए सय, बीए यानी होता है 2, सय यानी 100, 200 में 52हीन, 200 में 52, 52 हीन यानी कम करो, जैसे ऐसे बोलते हैं 1 कम 20, 2 कम 80, इस तरह से पुराने जमाने में इस तरह से बोलने की पद्धति थी। तो यहाँ कैसे बोल रहे हैं 148 नहीं बोल रहे, सास ससुर जी लोग भी ऐसे ही बोलते थे। हाँ हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं 52 कम 200 यानी 200 में 52 घटा हो, अभी एक कम और दे दिया, सीधे सीधे 148 जोड़ के नहीं बताई पका पकाया माल नहीं दिया। अब आप 200 में से 52 कम करो, तो 200 में से 52 कम होंगे तो 148 हो जाएंगे। तो कह रहे हैं 52हीन बीएसय, 52 कम 200 में से, पैड़ी यानी प्रकृति, विनाशेन यानी उनके विनाश से, होंती होते हैं, ते यानी वे सिद्ध भगवान हैं। जो ऐसे 200 में 52 कम 148 प्रकृतियों के नाश से जो जिनका विनाश, जो इनका विनाश करते हैं वे सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसे वो सिद्ध भगवान हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। तो यहाँ ये भेद बता दिए 148 प्रकृति। आगे देखिए, इस गाथा में कथित क्रम से 148 उत्तर प्रकृति रूप भेद से और असंख्यात लोक प्रमाण, पृथ्वीकाय, नाम कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति रूप भेद से अनेक भेद युक्त हैं। इस प्रकार श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो, कर्मों के मूल भेद हैं 8, फिर उत्तर भेद कहते हैं तो 148। लेकिन यदि इनको 148 को थोड़ा समराइज करें तो नाम कर्म की 93 की जगह नाम कर्म की 42 भी कही जाती है। तत्वार सूत्र में जो है ना, तत्वार सूत्र में जो वहां गिनाई है, वहां इकट्ठी करके गति को 1 कर दिया, जाति को 1 कर दिया, तो वहां 42 हो जाती हैं। तो उस हिसाब से संख्या अलग हो जाती है। बंध रूप प्रकृतियों की संख्या, बंध योग्य, उदय योग्य, वो संख्याएं अलग हो जाती हैं। और पुण्य पाप को, यानी पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां रूप देखें तो वो 168 हो जाती हैं, दोनों में जुड़ती हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप से हो जाती हैं। ये तो चलो इन्हीं को हम कम करके ज्यादा करके कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जैसे ये है ना देवों के, अभी ये अपन ने जो पढ़ा सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष देवों का, तो वहां ऐसा लिखा है मूल में, त्रिलोकसार वगैरह में, कि सूर्य नामक प्रकृति का उदय उनके होते, उनके शरीर, मतलब वो जो कहा है ना, उनके जो सूर्य बिंब में जो हैं उनके ऐसे ऐसे शरीर नाम कर्म का उदय है। यद्यपि आतप का तो है ही है, लेकिन अलग अलग प्रकृतियों का ऐसा एक एक अलग अलग नाम से उदय है। जैसे यहाँ एक कहा पृथ्वी का है नाम कर्म आदि, तो पृथ्वी का है, जल का है, ये तो अलग अलग है ही। वहां त्रस और स्थावर एक नाम दिया, अब उस स्थावर के फिर से 5 भेद करो, फिर त्रस के अलग से 4 भेद करो। तो एक एक जो भी कर्म, यानी जिस रूप में भी हमारे उदय में आ रहे हैं, वो एक एक प्रकृति, अलग अलग नाम की प्रकृति समझ लेना उसको। दादा बताते हैं ऐसे ज्ञानावरण के संबंध में, ज्ञानावरण के 5 भेद कहे, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। लेकिन ये 5 तो मोटे मोटे बताए हैं। अभी समझ लीजिए हमारी पेंसिल बुक के नीचे छुप गई और हमें पेंसिल नहीं मिल रही, तो
तो हमारे पेंसिल आवरण कर्म का उदय है। एक एक इसी समझ में। अभी मति ज्ञानावरण में भी अकेला मति ज्ञानावरण बोलते हैं, उसमें अवग्रह मति ज्ञानावरण, ईहा मति ज्ञानावरण, अवाय मति ज्ञानावरण, धारणा मति ज्ञानावरण, और जो 336 भेद जो मति ज्ञानावरण के हैं, जो तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो सबके साथ में एक एक के साथ में आवरण लगाना। तो इतने तो अपन ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये तो संख्यात प्रकार के कर्म, असंख्यात प्रकार के, असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे कर्म की प्रकृतियों के भेद हो जाते हैं। शॉर्ट में कहो तो कर्म एक ही है, बिल्कुल शॉर्ट में कहो तो कर्म क्या, कर्म होता है, एक ही प्रकार का है। थोड़ा और बढ़ाएं तो 2 कह दिया कर्म, 2 प्रकार के कर्म है, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म, या ऐसे कहो घातिया कर्म, अघातिया कर्म। फिर और एक बढ़ाएं हम संख्या तो 3 प्रकार के कर्म हैं। कौन से 3 प्रकार के हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ऐसे 3 प्रकार के कह सकते हैं। फिर 4 प्रकार के कहो तो 4 प्रकार के कर्मों में अकेला हम घातिया कर्मों को कह सकते हैं। अलग अलग तरह से कहने की पद्धति है। कर्म सामान्य से, ये रोमठ सार में गाथा है शुरू में कर्म कांड में, कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये बताने के लिए, कि सामान्य से 1 होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, और ऐसे बढ़ाते जाओ तो संख्यात, असंख्यात, और मतलब जीव के परिणामों के हिसाब से देखा जाए असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के कर्म होते हैं। तो अनेक भेद वाला जो कहा ना यहाँ, कि ये जो है जो कर्म आ रहे हैं और उनको अनेक भेयो जिनक खादो, जिनेन्द्र भगवान ने उनको अनेक भेद वाला कहा है। तो अनेक भेद हमें 148 तो केवल, आप घबरा नहीं जाओ इसलिए खाली 148 पे रुक गए, लेकिन वो कर्म वास्तव में असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरण के इतने, हमको जो चीज नहीं मिल रही ना, जो चीज हमारे ज्ञान में नहीं आ रही, कोई विषय ज्ञान ख्याल में नहीं आ रहा तो उस संबंधी आवरण, चश्मा नहीं मिल रहा तो चश्मा संबंधी आवरण, रुमाल नहीं मिल रहा तो रुमाल संबंधी आवरण, एक एक चीज जो भी है उस संबंधी आवरण कितने सारे, तो यही बन जाएंगे। दुनिया दिन भर यही कार्यक्रम चलता है, कभी ये नहीं मिल रहा, कभी ये नहीं ख्याल आ रहा, कभी वो नहीं समझ आ रहा, ऐसा। तो इस गाथा में कथित क्रम से 148 उत्तर प्रकृति रूप भेद से और असंख्यात लोक प्रमाण, पृथ्वी, काय, नाम, कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति रूप भेद से अनेक भेद युक्त हैं, इस प्रकार श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। अभी जैसे शरीर में लगाएं तो औदारिक शरीर, नाम, कर्म, 5 प्रकार के शरीर हैं। कौन से 5 प्रकार के शरीर हैं? बोलिए चमेली आंटी, 5 प्रकार के शरीर कौन से हैं? बोलिए, आप बोलिए चमेली आंटी। नहीं, आवाज ही नहीं आई आपकी, म्यूट था, आप बोलिए। हाँ, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो अब औदारिक शरीर कहा। अब औदारिक शरीर किस किस के है? मनुष्यों के भी है, तिर्यंचों के भी है, सबके है। अब तिर्यंच में कितनी वैरायटी? आपका नेट स्लो है, आप लोगों को तो आ रही ना आवाज सही? हाँ, आपका नेट स्लो चल रहा है आंटी। तो कितने प्रकार के औदारिक शरीर हैं? कितने अलग अलग वैरायटी है? तिर्यंचों में कितनी वैरायटी है? मनुष्यों में कितने प्रकार हैं? तो वो कौन सा किस तरह का कैसा बनने वाला है, तो वो उसका पर्टिकुलर एक अपना शरीर नाम कर्म है। औदारिक शरीर में भी, वैक्रियक शरीर में भी, ऐसे अलग 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 एक ही में हम देखेंगे ना, तो एक ही किसी भी एक प्रकृति को हम उठाएंगे। स्वर नाम कर्म है, और स्वर नाम कर्म में सुस्वर और दुस्वर। अब वो सुस्वर भी कितने टाइप के सुस्वर हैं? लता मंगेशकर का भी सुस्वर है और उषा उत्थुप का भी सुस्वर है। कितने टाइप के सुस्वर हैं? सबके अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो वो एक ही टाइप में उसको कितने नाम क्या देंगे? नाम ऐसे कहेंगे स्वर नाम कर्म है कि सुस्वर नाम कर्म है। अब दुस्वर नाम कर्म में भी गधे वाला दुस्वर है और कौवे वाला दुस्वर है। कौन से टाइप का दुस्वर है? जैसे कलर्स में वैरायटी होती है, जैसे लेश्याओं में वैरायटी है, काले रंग में कितनी वैरायटी है, सफेद रंग में कितनी वैरायटी है,
वैसे ही यहाँ एक एक कर्म की प्रकृति में इतनी इतनी वैरायटी, एक प्रकृति को भी आप उठा के देखोगे तो बहुत सारे उसमें आपको खुद को वैरायटी ख्याल में आएगी। अभी अपन एक एक का यहाँ कर नहीं सकते हैं, मैं 2-4 आपको उदाहरण दिए इस तरह से, बहुत सारे ये कर्मों के भेद बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर अनेक प्रकृति रूप भेद से अनेक भेद रूप है, इस प्रकार जनक खादो श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। इस प्रकार आश्रव के व्याख्यान की 3 गाथाओं से प्रथम स्थल समाप्त हुआ। ये जो दूसरा अधिकार था इसमें कितने स्थल थे ये शुरू में बताया था, हमने इसमें डिवीजन भी किया है। तो अकेले आश्रव के व्याख्यान के लिए 3 गाथाएं दी, 29, 30 और 31। पहले 29वीं गाथा में तो सामान्य रूप से द्रव्याश्रव और भावाश्रव का स्वरूप बताया, फिर 30 नंबर की गाथा में भावाश्रव के भेद, और 31 नंबर की गाथा में द्रव्याश्रव के स्वरूप और भेद ही बताए हैं। ये सब द्रव्याश्रव के भेद हैं या संख्यात लोक प्रमाण। भावाश्रव के भी 5 भेद बताए हैं, वो भी समझ लो संग्रहण ऐसे कहे हैं, संग्रहण ऐसे मतलब वो अभेद करके कहे हैं। यदि उनके भी भेद करें जो परिणाम है जीव के, तो मिथ्यात्व के परिणाम कितने प्रकार के और कषाय के परिणाम कितने प्रकार के, सब असंख्यात लोक प्रमाण है। सबका मिथ्यात्व एक सा है क्या? जितने लोग बैठे हैं ये तो अपन इतने से हैं, इसके अलावा दुनिया में जितने मिथ्या दृष्टि हैं सबका मिथ्यात्व अलग अलग टाइप का है। तो वो भावाश्रव के भेद भी असंख्यात लोक प्रमाण और द्रव्याश्रव के भेद भी असंख्यात लोक प्रमाण। तो इस प्रकार से ये आश्रव का स्वरूप इन 3 गाथाओं में हुआ। अब बंध के लिए 2 गाथाएं यहाँ पर कहेंगे। देखिए शुरू में जो अपना अधिकार शुरू हुआ था यहाँ पर दिया था, यानी इंडेक्स की पद्धति पहले थी नहीं, तो इस तरह से ही सूचनाएं भूमिका रूप से देते थे। तो यहाँ दिया था कि आश्रव के व्याख्यान के लिए 3 गाथाएं हैं, फिर बंध का व्याख्यान करने के लिए 2 गाथाएं हैं, फिर संवर के लिए भी 2 गाथाएं और निर्जरा के लिए 1 गाथा, मोक्ष के लिए भी 1 गाथा। इस तरह से टोटल 11 गाथाएं इस अधिकार में हैं। तो यहाँ अब बंध का स्वरूप बता रहे हैं। अब 2 गाथाओं द्वारा बंध का व्याख्यान करते हैं। वहां प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से भावबंध और उत्तरार्ध से द्रव्य बंध का स्वरूप कहते हैं। जैसे आश्रव में पहली जो गाथा थी 29 नंबर की, उसमें एक लाइन में भावाश्रव का स्वरूप, एक लाइन में द्रव्याश्रव का स्वरूप, ऐसा कहा। ऐसे ही यहाँ बंध का भी स्वरूप एक गाथा में 2 लाइनों के माध्यम से दोनों प्रकार के बंध का स्वरूप कह रहे हैं। गाथा बोलती हूं मैं। श्लोचना अभी आप बोलिएगा पीछे। पयडिठिति अनुभाग, अच्छा हाँ 32वीं रह गई, हाँ ठीक ठीक। बज्जदि कम्मम जेणदु चेदन भावेण भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशाणम् अन्नोन्नपवेशणम् इदरो अन्नोन्नपवेशणम् इदरो अन्नोन्न आधा न है, वो इकट्ठा बोलेंगे। अन्नोन्न पवेशणम, हाँ। बज्जदि कम्मम जेणदु चेदन भावेण भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशाणम् अन्नोन्नपवेशणम् इदरो। हाँ,
बज्झति कम्मम जेणदु, बज्झति यानी बंधता है, कम्मम कर्म, जेण यानी जिससे, चेदन भावेण चेतन भाव, जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है, भाव बंधोसो वह भाव बंध है, यानी चेतन। पीछे भी एक आया था चेदन भावम खुआदस्य, जो कर्ता वाली गाथाएं हैं, तो यही वो चेतन भाव कि जिस चेतन भाव से कर्म बंधते हैं वो चेतन भाव, वो क्या है, भाव बंध है। जिस चेतन भाव से, चैतन्य का जो भाव, आत्मा का जो भाव, और वो कौन सा चेतन भाव था, वो पीछे जिसका कर्ता भी कहा है, और शुद्ध नया तो शुद्ध भावाणम, और चेतन भावों का भी कर्ता कहा, तो वो चेतन भाव थे विकारी भाव जो हैं, मोह राग द्वेष के भाव। ये मोह राग द्वेष के परिणाम जीव के परिणाम हैं, इसलिए वो चेतन भाव वो भाव बंध है। कम्माद पदेशाणम, और कर्मात यानी कर्म से, कम आद पदेशाणम, कम आद पदेशाणम यानी कर्म, और आद यानी आत्मा के प्रदेशों का। कम आद दो शब्द हैं इसमें, कर्म और आत्म। कम्माद पदेशाणम यानी कर्म के और आत्मा के प्रदेशों, दोनों के प्रदेश, कर्म के प्रदेश को हम बोलते हैं परमाणु, कर्म के परमाणु, और आत्मा के प्रदेश, दोनों का क्या है, अन्योन्य, अन्योन्य यानी अन्योन्य, यानी एक दूसरे में बिल्कुल अन्योन्य, ऐसा मिक्स हो जाना, फिक्स हो जाना। तो अन्योन्य प्रवेशणम, अन्योन्य प्रवेश यानी परस्पर में एक दूसरे का जो प्रवेश हो रहा है, कर्म के प्रदेश, कर्म के परमाणु आत्मा में, और आत्मा के प्रदेश कर्म में, ऐसे जो दोनों एक दूसरे में प्रवेश कर गए हैं, अन्योन्य प्रवेशनम इधरो, इधरो यानी वो दूसरा वाला है, वो क्या कहलाएगा, द्रव्य बंध। मिक्स हो गए का मतलब वो उस रूप हो गए ऐसा अर्थ नहीं है, मतलब वो है एक में एक हो गए, एक क्षेत्र रूप हो गए, ऐसा वो अन्योन्य प्रवेश का अर्थ है। बज्झति कम्मम जेणदु यानी जो बज्झति यानी बंधते हैं, कर्म, जेण यानी जिस, चेदन भावेण चेतन भाव से। दू का अर्थ निश्चय से, वास्तव में ऐसा भी अर्थ लग जाता है कहीं कहीं, अथवा वो ऐसा ही शब्द पूर्ति के लिए भी दू शब्द लगा देते हैं। तो चेतन के जिस भाव से यानी आत्मा के जिस भाव से कर्म बंधते हैं, सो यानी वह भाव बंध है। और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर में जो प्रवेश होता है, यानी वो एक क्षेत्रावगाह रूप जो संबंध हो रहा है, परस्पर में प्रवेश का मतलब एक क्षेत्रावगाह रूप जो उनका संबंध हो रहा है, वह इतर यानी दूसरा वाला बंध है। दूसरा वाला बंध कौन सा है, द्रव्य बंध, तो वो कहलाता है द्रव्य बंध। गाथार्थ देख के एक बार गाथा फिर से बोल के पूरा करते हैं। जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भाव बंध है, और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वह द्रव्य बंध है। कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश का अर्थ क्या समझना है, परस्पर प्रवेश का मतलब एक क्षेत्रावगाह रूप या संश्लेष रूप ही प्रवेश है, वो कर्म आत्मा रूप या आत्मा कर्म रूप, यानी जीव अजीव रूप और अजीव जीव रूप हो गए हों, ऐसा प्रवेश नहीं है। कर्म में थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता हो और आत्मा में थोड़े स्पर्श रसगंध वर्ण आ जाते हों, ऐसा नहीं है। परस्पर प्रवेश का मतलब है एक क्षेत्रावगाह रूप जो प्रवेश संबंध है, उसे ही यहाँ कहा गया है। गाथा बोलती हूँ, पूर्णिमा आंटी आप बोलिए। बज्झति कम्मम जेणदु, चेदन भावेण भाव बंधोसो, कम्माद पदेशाणम अन्नोन पवेशणम इधरो। हाँ नीतू भाभी आप बोलिए। बज्झति कम्मम जेणदु, चेदन भावेण भाव बंधोसो, कम्माद पदेशाणम अन्नोन्न पवेशणम इधरो। बज्झति कम्मम जेनम
दुःखेतन कावेन भाव खंडोषो कम्मास पदेशानम अन्नोन पवेशनम इदरो। हाँ, जेणम नहीं है, जेण है। एक भी हम बिंदी भी अपनी तरफ से लगा देंगे तो मतलब वो बिगड़ जाता है। बज्जदी कम्मम जेण दू। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया है सबसे बुलवाने में। अभी कल मतलब मंडे को अपन बोलेंगे, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर लें। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री।